नष्ट का राज है नफर का बरते तेज। सार शब्द टकसार है कोई हृदया माहि विवेक। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारा राज नष्ट का है। राज विस्तार पसारा वैभव जो कुछ तुमने अपना मान रखा है वही तुम्हारा राज है और वो नष्ट का है, नाशवान है, रहने वाला नहीं है। जो कुछ भी हम अपना मानते हैं वो थोड़े दिन का सौदा है। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान आए और चले गए। बड़ा घमंड था लेकिन कुछ न रहा। शरीर का घमंड, बुद्धि का घमंड, विद्या का घमंड, पद का घमंड, राजकाज का घमंड, साधु होने का घमंड, महंत होने का घमंड और कुछ घमंड, जितना घमंड है वो अपनी कुबुद्धि का प्रकाश है, अपने छिछलापन का लक्षण है। जो जितना समझता जाता है उतना विनम्र होता जाता है। जब हो जानो नेक तबहि सर्वज्ञ भयो हो, जैसे गज उन्मत्त अंधता छाए गयो हो। जब सत्संगत पाए कछुक हो समझ न लाग्यो, तबहि भयो अति मूढ़ गर्भ गुण को सब भाग्यो। जर चढ़त चढ़त अति ताप जो उदरत शीतल होत मन, त्यों ही मन को मद उतरि को लियो शील संतोष मन। जब मैं थोड़ा जाना तब बड़ा अहंकारी हो गया कि मैं सर्वज्ञ हूं, और जब सत्संग में धीरे धीरे समझने लगा तब हमें अपने गुण का गर्भ दूर हो गया। और जैसे बुखार जब चढ़ता है तो चढ़ते चढ़ते ताप बहुत बढ़ जाता है, उतरने लगता है तो शरीर शीतल होने लगता है। अहंकार हमारी मूर्खता का प्रकाशन है। जितनी मूर्खता हमारे में होती उतना अहंकार होता है। जितनी मूर्खता घटती है अहंकार घटता है। पूरी मूर्खता समाप्त हो जाने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। मूर्खता और अहंकार एक ही बात है। सद्गुरु कहते हैं नष्ट का राज है, तुम्हारा राज नष्ट का है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त है वो स्थिर नहीं, लेकिन नफर का बरते तेज। नफर का तेज बरत रहा है। नफर कहते नौकर को। अरबी भाषा में नफर का अर्थ है नौकर। ये मन नौकर, इसका तेज बरत रहा है, इसलिए सब लगता है कि सच है। मन की मान्यता, काम भोग क्या है? एक मलिनता है। लेकिन मन की कल्पना ने उसको स्वर्ग बना दिया है। और स्वर्ग की कल्पना भी क्या है? काम भोग की उत्कर्षता। और काम भोग क्या है? गंदगी। एक कुरूपा स्त्री में व्यक्ति जब मोहित हो जाता है तो वही सब कुछ उर्वशी अप्सरा लगने लगती है। ऐसे कुरूप पुरुष में केवल यही नहीं कि बाह्य सौंदर्य में ही आदमी लट्टू होता है। जहां मोह कर लिया वहीं सब कुछ अच्छा लगता है। तमाकू कितनी गंदी चीज है, लेकिन जो तमाकू में मोह कर लेता है बिना खाए रहा नहीं जाता है। तो नफर का बरते तेज, नौकर का तेज बरत रहा है। नौकर का प्रभाव बरत रहा है। ये मन नौकर, मन की कल्पना से जो दुखमय है वो सुखमय लग रहा है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी।
सम संतोष दया शीतल से व्यवहारी सुखकारी, सम संतोष दया विवेक से व्यवहारी सुखकारी। गोस्वामी जी ने कहा है, अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी। न विचार करने से संसार रमणी प्रतीत होता है, अन्यथा ये भारी भयंकर है। दया विचार विवेक ये सब जब हम बरतते हैं तब सुख होता है, नहीं तो दुनिया दुख से भरी है। नफर का बरते तेज, ये मन रूपी नौकर अमंगलमय को मंगलमय मान करके उलझा रहता है। जहां दुख है वहां सुख मानता रहता है, और दुख में सुख का भास अपनी तौहीनी कराता है, मूर्ख बनाता है, गिराता है। सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माह विवेक। किसी ने कहा महाराज ये तो बात समझ में आ गई कि जो कुछ है नाशवान है, जो कुछ है दुखपूर्ण है, लेकिन मन के कारण, मन की कल्पना के कारण उसमें भ्रांति होती है, सुखाभास होता है। तो इसका उपाय क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है? साहब ने कहा सार शब्द टकसार है, टकसार में सार शब्द है और उसको तुम लो। टकसार टकसाल, टकसाल कहते हैं जहां सिक्के ढलते हैं, वो प्रामाणिक माना जाता है। एक कागज का टुकड़ा जब उस पर सरकारी मोहर लग गई तो 100 रुपये का नोट हो गया, 500 रुपये का नोट हो गया, 1000 रुपये का नोट तो रद्द कर दिया गया है। तो वो प्रामाणिक है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है। उस टुकड़े को कहीं दे दो तो उतने रुपए के मूल्य की वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। ये प्रामाणिकता है। और इसीलिए रिजर्व बैंक का मैनेजर, जनरल मैनेजर का हस्ताक्षर रहता है, जिम्मेदारी लेता है कि इसको मैं प्रमाणित करता हूं और जितना रुपया इसमें अंकित है इतने का सामान तुम्हें कहीं भी मिल सकता है। टकसार क्या है? टकसार सत्संग है। सत्संग में सार शब्द है। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। निर्णय का नाम सार शब्द है, निर्क्षीर विवेक, और वो सत्संग में है। बीजक को भी टकसार कहा जाता है। बीजक वचन निर्णय वचन है। बीजक वचन गुप्त धन को बताता है। साहित्य में और भी जगह ये बात कही जाती है कि भाई वो तो बीजक वचन है, यानी गुप्त रहस्य को खोलने वाला है। बीजक टकसार है, टकसाल है, निर्दोष विचार उसमें है, निर्णय, निष्पक्षता। रमैनी शब्दी शाखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी। नाभादास जी महाराज कहते हैं कबीर ने रमैनी शब्दी शाखी में निष्पक्ष होकर के सबके लिए कहा। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। बीजक में ही रमैनी शब्दी साखी का क्रम है। पहले रमैनी है तो शब्दी है तो साखी। शब्द में ज्ञान चौतीसा से हिडोला तक भी आ जाता है। तो बीजक टकसार है, इसमें निर्णय वचन है। सार्वभौमिक दृष्टि से कहा जाएगा कि टकसाल सत्संग है और वहां निर्क्षीर निर्णय करना चाहिए। कोई हृदय माह विवेक, निर्णय शब्द पा करके कोई हृदय में विवेक करेगा तो ये मन नौकर का तेज क्षीण होगा, उसका प्रभाव क्षीण होगा, तब वास्तविकता दिखाई देगी। तुम सत्संग में जाओ,
वहां निर्णय वचन ग्रहण करो, निर्णय वचन का मनन चिंतन करो तो तुम्हारा विवेक जगेगा। इसीलिए स्वाध्याय की महती आवश्यकता होती है। सदगुरु विशाल साहब कहा करते थे, 10-50 बार कोई पुस्तक पढ़ ले तो खूब मनन हो जाती है। 10-50 बार पढ़ना उनको सरल था, खूब पढ़ते थे। कितने हमारे साधक हैं वो थोड़े में घबराते, पढ़ ही नहीं पाते। खूब पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय से थक जाना चाहिए। इस भ्रम में पड़े कि हम ध्यान में रहते हैं, ध्यान क्या रहते हैं, मन तुम्हें भटकाएगा। जो अंदर में संस्कार हैं वही उठाओ धरोगे, हरदम ध्यान नहीं लगेगा। स्वाध्याय करो, अधिक से अधिक स्वाध्याय करो। और आरंभिक साधकों को तो 10-20 वर्ष तक खूब स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में तनमन थका देना चाहिए। स्वाध्याय में एक समाधि ही लग जाती है, जो विवेक है, जो वास्तविकता है, सामने झलकने लगता है। मैंने स्वयं स्वाध्याय से जो लाभ पाया है वो अद्भुत रहा। सत्संग में सार शब्द है, उसका उपयोग करो, हृदय में विवेक करो तो तुम्हारे मन का प्रभाव क्षीण होगा और तुम्हें बोध होगा वास्तविकता का। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलों धन व्यवहार। ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। जब लग बोला है तब लग ढोला है। बोला बोलने वाला चेतन, जब तक इसमें चेतन निवास करता है तब तक ये ढोल बज रहा है। शरीर ढोल है, ये बज रहा है, बजा रहा है चेतन। तौलों धन व्यवहार, धन का व्यवहार तब तक है। ढोला फूटा बोला गया, बोला गया और ढोला फूट जाएगा। कोई न झांके द्वार, द्वार है मुख, कोई मुख नहीं देखना चाहेगा। मरने पर जो मुख लोग देखते हैं एक औपचारिकता से देखते हैं। एक गांव के बड़े आदमी शरीर छोड़े तो मैं उस समय बहुत थोड़ी उम्र का था, वहां गया तो जो कोई आवे थोड़ा दिखा दो, तो मुख का कपड़ा थोड़ा सा हटा दें, देख ले, फिर ढांक दें। तो औपचारिकता थी कि वहां गए हैं, जरा हमदर्दी दिखावें। कोई नहीं देखना चाहता है। मर जाने पर वैसे भी चेहरा बीभत्स लगता है। ये समझना चाहिए कि इस शरीर ढोलक के अंदर में बोलने वाला चेतन इससे अलग है। भौतिक पदार्थों का वो एक प्रकार का नशा नहीं है, विकार नहीं है, किंतु परनिष्ठित अजर अमर तत्व है जो सारे संस्कारों को धारण करता है, सारे संस्कारों का धारक है। लेकिन ये समझ लो, शरीर रहे तक धन का व्यवहार है। धन को भी तुम बहुत महत्व देते हो, आवश्यकता से अधिक। रोटी कपड़े निवास, यही तो धन का व्यवहार है। और शरीर मिटा, धन का व्यवहार भी गया। शरीर ढोलक फूट जाने पर कोई इसको देखना न चाहेगा। ये सब बता करके सद्गुरु धन और शरीर की नश्वरता और उसकी अपनी सीमित अवस्था, सीमित दशा का मूल्य बताते हैं कि धन और शरीर की सीमित अवस्था है, सीमित दशा है, सीमित मूल्य है। मूल्य है, लेकिन जितना मूल्य तुम मानते हो उतना नहीं। कल्याण की दृष्टि से शरीर का बहुत बड़ा मूल्य है, भोग की दृष्टि से ये तो नरक ले जाने वाला है शरीर। देह गुजर के लिए धन का मूल्य है
अब देह गुजर से अधिक तूल दे देते हो, उसमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये भ्रांति है। इसलिए किसी वस्तु का मूल्य विवेक से करो, उसका मूल्यांकन विवेक से करो, वास्तविकता को समझो। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सबको है, सो बंदगी बही जान दे जहां शब्द विवेक न हो। बंदगी वंदना, आराधना, नमस्कार, प्रणाम, लेकिन यहां बंदगी का अर्थ है सेवा। एक संत रहे, बुजुर्ग रहे, 50-60 के रहे होंगे, खूब काम करते थे। साहब अब आप रहने दो, जब कहा जाए नहीं साहब बंदगी करने दो, हमसे बंदगी नहीं आती, ये शरीर किस काम का है, संतों की बंदगी में बीते यही अच्छा है। बहुत विनम्र, बहुत सेवापरायण। बंदगी का अर्थ यहां सेवा है। ये नहीं कि किसी विवेक जानो तब नमस्कार करो। अब साधु हैं, वेश है, हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्कार कर लेना चाहिए। अब ये जानो उनकी रहनी ठीक है कि नहीं ठीक है, रहनी जान के तब नमस्कार करोगे तो कहां तक रहनी जानो? कोई थर्मामीटर मुख में डाल दो, जान लो। हाथ जोड़ लेने में क्या नुकसान हो जाता है? इसलिए नमस्कार तो सबका कर लेना चाहिए। यहां बंदगी का अर्थ सेवा, अभिप्राय है समर्पण भाव, सेवा भाव। तो साहब कहते विवेक की करो। यहां विवेक से अर्थ है विवेक संपन्न लोगों की करो। भेष धरे सबको, भेष तो सबको ही धर लेता है, कोई भी भेष धर सकता। भेष में क्या लगता, थोड़ा कपड़ा बदल लिया। ऐसे भी शूरवीर हैं कि स्वयं अपना वेश बना लेते हैं, जिससे कहीं सिर भी न झुकाना पड़े। कहीं वेश लेंगे, कहीं मर्यादा मानेंगे तो सिर झुकाना पड़ेगा, नम्रता लेना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बीजक में कपड़ा छुआ करके पहन लेते हैं और कहते कबीर साहब हमारे गुरु हैं। अब कबीर साहब की सेवा करनी नहीं पड़ेगी, न बात मानने की बात है, न वो डांटने आएंगे। तो कितना सरल है, बीजक में कपड़ा छुआ लिया और पहन लिया। तो ऐसे अहंकारी लोग क्या कर सकते हैं? जीवित गुरु के पास रहना पड़ेगा, सिर देना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो भेष तो सब कोई धर लेता है, सो बंदगी वही जान दे जहां शब्द विवेक न हो। साहब कहते हैं जहां शब्दों का विवेक नहीं है, निर्णय नहीं है, सारा सार विलछान नहीं है, उसकी बंदगी बह जाने दे। यानी उसकी उपासना क्या करता है? क्या ऐसे इष्ट के पीछे पड़ा है जो स्वयं विवेकहीन है, आचरणहीन है, जिसमें सत्यासत्य विवेक नहीं है? पूरा साहेब से ये, इसीलिए साहेब ने कहा पूरा साहेब से ये सबिद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलो आवे खोए। पूरे साहेब की सेवा करो तब तुम्हारा कल्याण होगा। सबिद पूरा होगा मतलब तृप्त तुम्हें मिलेगी। सबिद आचरण और ज्ञान दोनों, बौद्धिक संतोष, चारित्रिक संतोष, सभी प्रकार का संतोष तहां होगा जहां पर आचरण और ज्ञान दोनों पक्का है। अब अपनी दृष्टि ही न साफ हो, समझ ही न पाए तो दुर्भाग्य। अच्छे अच्छे संतों को तिरस्कृत करने वाले हुए हैं। सब जगह की बात, महात्मा बुद्ध जैसे महावैरागवान संत, उनके ही शिष्य देवदत्त सदा विरोध में रहे। एक बार आए, कहे कि गुरुजी आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी बात लोग नहीं मानते, आप मुझे बना दीजिए उत्तराधिकारी, मैं ठीक कर दूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए कि ठीक, कुछ नहीं बनाए,
और वो बैर में पड़ गया। वो बिगाड़ते बिगाड़ते जो बिगाड़ानंद हुआ, 500 भिक्षुओं को फोड़ लिया और कहा ये क्या इनके बुद्ध के पीछे पड़े हो, बुद्ध कोई समझदार नहीं, कई बात कहा। और 500 भिक्षु देवदत्त के कहने में महात्मा बुद्ध के साथ से चले गए। 500 बौद्ध मत के ग्रंथों में हर जगह 500 बैल रहे, 500 व्यापारी थे, 500 रानियां थी। वो लगता है अतिशयोक्ति में भी बहुत 500 कहा गया, लेकिन मैंने बहुत लोग फुट गए। मगध क्षेत्र में देवदत्त ले गया, वहां उनको अपने ढंग से साधना कराने लगा, उपदेश करने लगा, उपदेश का प्रशिक्षण करने लगा। सारिपुत्र गए, सारिपुत्र शायद हैं गए। सारिपुत्र महात्मा बुद्ध के श्रेष्ठ शिष्य थे। नए लोग ये नहीं समझ पाते थे कि दोनों में गुरु कौन है, ऐसे सारिपुत्र थे, धर्म महारथी। वो गए तो देवदत्त प्रवचन कर रहे थे और रस्म था पंखा लेकर के, अपने हाथ में प्रवक्ता पंखा लिए रहा था छोटा सा, तो उनको पंखा दे दिए सारिपुत्र को और अपना अलग बैठ गए। बुद्ध की नकल किए। बुद्ध पंखा दे देते थे जो, और उत्तराधिकारी वहां प्रवचन में आता था और अपना अलग बैठ जाते थे। तो बुद्ध की नकल किया। तो फिर सारिपुत्र ने उपदेश किया। उसके पश्चात भिक्षुओं को बताया तुम लोग कहां भटक गए हो, समझाया बुझाया, तो सब धीरे धीरे बुद्ध के पास आ गए। और जिंदगी भर वो बुद्ध के विरोध में रहा, उनके नाश के लिए भी षड्यंत्र करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में उसको ही तकलीफ हुई, खून कट कट के गिरने लगा और चला बुद्ध भगवान से मिलने के लिए, बीच ही में उसका शरीर छूट गया। तो महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, सदगुरु कबीर, स्वामी दयानंद, विवेकानंद और भी महापुरुष हुए। महात्मा ईसा, 12 शिष्यों में एक खास शिष्य 30 रुपए के मोह से महात्मा ईसा को दुश्मनों के हाथ में पकड़ाने के लिए करार किया। तो ये नहीं कहा जा सकता है सब शिष्य गुरु को समझ सकते और ठीक से समझ सकते, बड़ा मुश्किल है। अपने ही अंदर कितना पर्दा है, मूर्खता है, अनाड़ीपन है, समझ ही न पाए तो क्या कहा जाए। लेकिन जो समझ पाए, पूरा गुरु की सेवा करे, वहीं से कल्याण होगा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा, बारंबार साहब कहते हैं। जहां धीर गंभीर अत्यंत निश्चल है वहां उठ करके मिलो, वहां से तुम्हारा कल्याण होगा। सुर नर मुनियो देवता 7 दीप 9 खंड, कहाई कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि मननशील। देवता सुर ही हैं, 7 दीप 9 खंड, यह सप्त दीपवती पृथ्वी जो 9 खंडों में विभाजित है, और इस पर रहने वाले जितने प्राणी हैं, कबीर साहब कहते हैं सब देह धरने का दंड भोगते हैं। कबीर साहब यथार्थवादी थे। वे धुआं के धौरहरा को पसंद नहीं करते थे। लोग मानते हैं देवता अजर अमर है, वे जहां चाहे प्रकट हो जाए। और मुनिजन आकाशचारी होते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा है आकाश से भिक्षु लोग आते जाते थे। भिक्षु बिहार से आंगन में से उड़े आकाश में और अमुक भक्त के यहां गए, पहुंचे और वहां भोजन किए और फिर आकाश मार्ग से आ गए। तो आकाश मार्ग से चलने की तृष्णा बहुत थी, इसलिए ग्रंथों में महात्माओं के लिए भी लिख डाला गया है। बेकार की बातें। तो सुर नर मुनि देवता इत्यादि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, किसी को छुटकारा नहीं। देह धरने का दंड सबको होता है।
अच्छे अच्छे महात्मा जिसका जीवन पूरा पवित्र था, असाध्य बीमारी से पीड़ित हुए। रमण महर्षि अपनी तरुणाई में ही मकान में ऐसा हुआ कि मैं मर गया हूं। वैराग्य की भावना थी, मृत्यु का अभ्यास बारंबार मन में करते थे। एकदम उनको समाधि जैसी लग गई, चुपचाप घर से चल दिए और बहुत वैराग्यवान संत हुए, बड़े अच्छे संत हुए। अंतिम में उनको जो कैंसर हुआ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को हुआ, स्वामी शंकराचार्य को भकंदर होना माना जाता है। कहा जाता है कि तांत्रिकों ने उनको ऐसा कुछ खिला दिया था। स्वामी शंकराचार्य खंडन मंडन बहुत करते थे, सभी परास्त करते थे, कर्मकांडियों को, नैयायिकों को, तांत्रिकों को, वेदांत का प्रचार करते थे खंडन मंडन सहित। तो तांत्रिकों ने कुछ ऐसा खिला दिया था। कहां तक सच है, लेकिन भकंदर माना जाता हो गया था। तो अगर कोई खिला दिया तो दूसरी बात है, ये स्वामी दयानंद को खिला दिया। लेकिन जहां ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे संतों को देह का दंड होता है और देह के दंड से कोई नुकसान नहीं। मन का दंड न हो, अपना मन क्षोभित न हो, अपना मन निर्माण हो, निर्मल हो। एक सज्जन मिलने आए थे, कहे महाराज हमारे कल्याण में लोग रोड़ा हो गए। हम कहे भैया हमारे कल्याण में दूसरा भी रोड़ा बनता है, हमारे कल्याण में तो हमारा अविवेक ही रोड़ा है। कहे साहब ऐसा व्यवहार हमारे साथ किए विरोध का कि महादुख हुआ और मेरा कल्याण मार्ग रुक गया। मैंने कहा संसार है, जिसकी समझ में जो आएगा कहेगा। स्वयं ऐसा होना चाहिए निर्विकार कि किसी स्थिति में चंचल न हो, उद्वेगित न हो, अशांत न हो। सारे संसार को ठीक करके तब हम साधना करेंगे, बहुत बड़ी भूल है। सब जगह चाम बिछा करके तब चलेंगे, कौन कर सकता है? पैर में जूती पहन लो, सब जगह चाम बिछाए, अपने को ठीक करो। अपने कर्मों का फल भोग सबको होता है, आपन कर्म न मेटो जाई। इस 110वें शब्द में साहब ने विस्तार से बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर के कहा। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। चारियों जुगन पुकारिया, सो संशय दिल में है। जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख न होगा। सब सुख और सब दुख साहब ने बीजक में बारंबार कहा है, करो विचार जो सब दुख चाहिए। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहे, सब सुख तेरे पास। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। सब सुख क्या है? गहरी शांत सब सुख है। और ये गहरी शांति अपने को ठीक करने से मिलेगी, अपने मन के कूड़े कचरे को निकालने से मिलेगी। साधक सब जगह सिर झुका के चले, सिर उठा के चलने लायक नहीं। अहंकार तो घोर मूर्खता है। जो जितना ही समझेगा उतना विनयी होगा। अपने को देखे, कितना कबाड़ अभी है, कितना निकला। जो कबाड़ है उसको निकालना है। अगर कबाड़ निकल गया है तो बड़ा सौभाग्य। मन के विकार निकल जाने का फल तो ये होता है कि जीवन मक्खन बन जाए, कोमल, विनम्र, सदाचारी, ज्ञान वैराग संपन्न। शिकायत नाम की चीज ही नहीं। हम अगर शिकायत करते हैं तो हमारे मन की कमजोरी है। हम जितने दुर्बल होते हैं उतने शिकायत करते हैं, और जितनी दुर्बलता समाप्त होती जाती है, शिकायत खत्म होती जाती है। जो अपनी त्रुटियों को देखेगा, जितना देखता जाएगा शिकायत उसकी बंद होती जाएगी।
दूसरे की शिकायत नहीं कर पाएगा। दूसरे की जैसी समझ है वैसे बोलता है। दोष नवा को दीजिए लेन कहां को जाए, जाकी जैसी बुद्धि है वैसी कहे बनाए। दोष नवा को दीजिए लेन कहां को जाए। दूसरे के दोषों को देखने वाला साधक नहीं, अपने दोषों को देखने वाला साधक है। जिसमें दोष रह ही न जाए वो संत है। लेकिन ऐसे संत को भी जीवन भर सावधान रहना है, क्योंकि दोष का आधार संसार, शरीर, मन, इंद्रियां विद्यमान है। जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यही स्वार्थ हित। विशाल देव कहते हैं जब तक ये शरीर है भुलावन रूप प्रारब्ध, तब तक मन शत्रुता कर सकता है कभी भी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्री विशाल साहब से मैंने पूछा था कि शायद जीवन मुक्त भी भटक सकते हैं। उन्होंने कहा जिन जिन साधनों से जीवन मुक्ति स्थित रहती है, अगर उसको ढील कर देंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए सशक्त रहने की जरूरत है। उस संत का उदाहरण, नर्तकी पूछा करती थी आप कौन हैं, वो मुस्कुरा के रह जाते थे कभी बता देंगे। जब करीबुल मौत हो गए तब नर्तकी आई, वो कहे महाराज अब तो बता दीजिए, आप तो अब सांस टूटने वाला है। उन्होंने कहा मैं साधु। कहे पहले क्यों नहीं कहे? कहे जिंदगी लंबी थी, पता नहीं क्या हो जाता। ये कहानी सावधानी के लिए है। अपना मन निर्मल हो जाए, निर्विषय हो जाए तो घमंड नहीं आना चाहिए। दुरुपयोग करोगे खराब हो जाएगा। निर्मल रहे, उस निर्मलता को बरकरार रखो। है प्रारब्ध कुसंग जग ताते नेम बनाए, सत्संगत आधार दे साधन में ठहराए। सदग्रंथन को देख के शोधो मन निश्याम, आप में सजग हुए बसो स्वतः निज धाम। प्रारब्ध कुसंग संसार में है, प्रारब्ध कुसंग जग। अपना प्रारब्ध और जगत दोनों कुसंग सामने सब समय। ताते नेम बनाए इसलिए नियम से रहो। सत्संगत आधार दे, सत्संग का आधार लो। और साधन में ठहरा है, साधन में ठहरो। सदग्रंथन को देख के शोधो मन निश्याम। सदग्रंथों का रोज खूब स्वाध्याय करो और मन को रोज देखो। आप में सजग हुए, अपने आप में निरंतर सावधान हो जाओ और बसो स्वतः निज धाम। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुखना है। दिल पर दिल होना क्या है? दिल बहके ना। हमारे लिए कोई खराब कर दिया तो उसमें हम क्षुब्ध ना हो, जैसी समझ थी कह दिया। अनुकूलता मिली तो पुलकित न हो, प्रतिकूलता मिली क्षुब्ध न हो जाए। चित्त हमारा शांत रहे, स्वस्थ रहे। हर्ष और शोक, हानि और लाभ, संयोग और वियोग, अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों में समता प्राप्त हो जाना। दिल पर दिल रहना। और जब तक ये दशा न आएगी तब तक सब सुख न मिलेगा। गहरी शांत चित्त की निर्मलता ये न होगी। चारे जुगन पुकारिया सो संशय दिलवान। किसी ने पूछा महाराज ये होता क्यों नहीं? साहब ने कहा चारों जुगों से जो पुकारा गया है वही संशय सबके दिल में भरा है। चारों युग का लाक्षणिक अर्थ है अनाथ काल के जगत में जो नाना प्रकार के शब्द कहे गए हैं पंडितों द्वारा, संतों द्वारा, सामान्य लोगों द्वारा, उनमें अच्छी बातें भी हैं और भ्रमाने वाली बातें भी हैं। यहां अर्थ है भ्रमाने वाली बातें। वो सुन सुन करके मन में संशय है। भोगों की प्रशंसा खूब की गई काव्यों में, स्वर्ग इत्यादि की प्रशंसा की गई है।
और परोक्ष कर्ता धर्ता की प्रशंसा की गई है। नाना राग द्वेष के शब्द संसार में गूंजते हैं, मन में गूंजते हैं। चारों जुगों से जो पुकारा गया है, नाना प्रकार की बातें, वो मनुष्य के दिल में संशय बना करके बैठ गई, इसलिए उसका दिल खाली नहीं होता। दिल अपना खाली हो, दिल में से सारा कूड़ा कचरा निकाल दो, सारे शब्दों को निकाल दो, सारी भ्रांतियों को निकाल दो और अपने को साधो, सभी स्थितियों में सम रहने को सीखो, तब दिल पर दिल लगेगा। हम छोटे हैं ये मान लेने में क्या नुकसान है? दूसरे लोगों की बुद्धि बड़ी है, हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, सब मान लेने में क्या नुकसान है? दूसरे लोग ज्यादा समझदार हैं, हम कम समझदार हैं, ये मान लेने में क्या बुरा है? हमारा अहंकार, हमारी कम समझ है, कम समझ तो है ही है। हमें अपने को मानना चाहिए ये हमारी कम समझ है, दूसरे सब समझदार हैं हमसे ज्यादा। ठेस हमें इसलिए लगती है कि हम बुद्धिमान हैं, लोग हमें कह दिए कि तुम बुद्धिहीन हो, ठेस लग जाती है। लेकिन अपने को छोटा करके माने तो ठेस नहीं लगती है। मेहनत का काम, थोड़ी सी चीजों का संबंध होने से अहंकार चढ़ बैठने लगता है कि हम बड़े हैं, बड़े समझदार हैं, हर चीज में बड़े हैं। थोड़ा दिन बीता, साधु में आए तो हम पुराने हैं, दूसरे नए हैं। नए पुराने में कोई अंतर नहीं। मन ठीक होना चाहिए, ना नए से कुछ होता है ना पुराने से कुछ होता है। किसी प्रकार का अहंकार ठीक नहीं। हमारे हृदय में जो ठेस लगता है हमारा अहंकार है। अहंकार ना हो तो ठेस नहीं लगेगा। और इस अहंकार को देखा, हंता में सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। साधु हुआ है जो अपने अहंकार को देखे, हंता देखे साध, और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अलग रहे। गुरुमुख दृष्टि आबाद, गुरुमुख दृष्टि लेकर के आबाद विघ्न रहित अपने पथ में चले। दूसरे का अहंकार न देखे, अपना अहंकार देखे। यंत्र बजावत हों सुना, टूट गया सब तार। यंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजावनहार। हों सुना, मैंने सुना यंत्र बजाते। एक बाजा बजाने वाला था, बाजा बजा रहा था, मैंने सुना, लेकिन टूट गया सब तार। एक दिन ऐसा है कि सभी तार टूट गए। और यंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजावनहार। बजाने वाला चला गया, अब यंत्र बेचारा क्या करेगा? यंत्र बाजा, बाजा बजाने वाला बाजा बजा रहा था। कुछ समय के बाद बाजा के तार टूट गए और बाजा बजाने वाला चला गया। अब बाजा कौन बजाए, तार भी कौन ठीक करे? अन्योक्त अलंकार में सदगुरु अपने वचन खूब कहे। यंत्र ये शरीर है, बाजा ये शरीर है, और बजाने वाला जीव है। तू ही बाजे, तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले। बहुत बढ़िया रूपक इसमें है इस शब्द में। वहां टीका व्याख्या सहित पढ़ो। यंत्रे यंत्र अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। तो ये शरीर रूपी वीणा लेकर के बजाने वाला चैतन्य इसको बजा रहा है। एक दिन सब तार टूट गए, सारी सांसें उखड़ गईं और बजाने वाला चला गया। अब कैसे बजे? साहब ये प्रबलता से मानते हैं कि देह और जीव अलग अलग है। जीव प्रकृति का नशा नहीं है, जीव प्रकृति का गुणात्मक परिवर्तन नहीं है।
भौतिकवादी गुणात्मक परिवर्तन मानते हैं, गुण एकदम बदल जाना। उदाहरण देते हैं, आम बिल्कुल खट्टा और ऐसा बदल गया बिल्कुल मीठा हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्निवायु या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि भौतिक पदार्थ एकदम जड़, लेकिन उनमें परिवर्तन होते होते एकदम चेतना आ गई, गुणात्मक परिवर्तन। जो आम में मिठास आई, उस मिठास को पैदा करने के गुण तत्वों में विज्ञान में पढ़ाया जाता है। गोल चिन्ह कर दिया जाता है और तत्वों के नाम दे दिए जाते हैं। तो इससे मिलकर खट्टा होता है, इससे मिलकर मीठा होता है, इससे मिलकर ये होता है, कषाय होता है, ये पढ़ाया जाता है। तो वहीं मिर्चा का पेड़ लगा दो और गन्ना का लगा दो, और पदार्थ वही है, भौतिक पदार्थ। मिर्चा में भौतिक पदार्थ तितास भरेंगे और गन्ना में मिठास भरेंगे। अब मिर्चा और गन्ना में ये शक्ति है कि ऐसे पदार्थों को इतनी मात्रा में वो लेगा कि वो अपने आप ऐसा मिठास तितास भरता जाएगा। और गन्ना और मिर्चा कोई ज्ञान नहीं, वो जड़ है, लेकिन स्वभाव है, प्रकृति अनेक गुणों का खजाना है। तो मिठास जो आम में आ गई, उस मिठास के प्रकृति में कारण है। तितास आ गई तो उसके भी कारण है। ये नहीं कि गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ ये हो गया कि गुण से बिल्कुल अलग हो गया। कारण गुण पूर्व का, कार्य गुणों दृष्टा। वैशेषिक सूत्रकार का ये सूत्र अपने आप में बहुत काफी है। कारण गुण पूर्व का, कार्य गुणों दृष्टा। कारण के गुण पूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। जो गुण कारण में होगा वही गुण उसके कार्य में आएंगे। जो भिन्न लगते हैं, गुणात्मक परिवर्तन लगता है, तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं। वो शक्ति है उसमें। कपड़े में गंध है, समझ में नहीं आता, आग लगा दो, जोर से गंध दिखाई दी, सूंघने में आएगी। चेतन प्रकृति से अलग है, वो स्वतंत्र है, ज्ञान मात्र है। भौतिकवादियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति में चेतना का कोई गुण नहीं। जब मूल में कोई गुण चेतना का नहीं है तो कार्य में कैसे आ जाएगा? और अगर वो कार्य रूप में है तो निरंतर परिवर्तनशील रहेगा। निरंतर परिवर्तनशील रहने से वो धारक संस्कारों का नहीं बन सकता है। जो एक और परिनिष्ठित होता है, स्थिर होता है, वो संस्कारों का धारक होता है। और हम देखते हैं कि 50 वर्ष के पूर्व के संस्कार मुझे याद है, तो इनका धारक जो है मैं, चेतन, वो निस्थिर है, परिनिष्ठित है, कूटस्थ है, निर्विकार है। साहब कहते हैं कि शरीर यंत्र है, यंत्री जीव है, जब तक ये चलाता है, चलता है, निकल गया बेकार हो जाता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर कहीं थे, वहां से चलने लगे। शिष्य बड़ा विरही था, उसने पैर पकड़ लिए, कहा महाराज मैं आपको चाहता हूं, आप यहीं रहें। साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। अगर तू मुझे चाहता है तो सब की आशा छोड़ दे और क्या करें, मुझे ही ऐसा हुए रहो। जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास, तुम्हारे पास सब सुख विद्यमान। तुम मेरे हाड़ गोड़ को यहां रखोगे क्या होगा? पूर्ण गुरु के पास ही कोई रहे और ग्रहण न करे तो नहीं मिल सकता।
ऐसा अनुभव है, प्रत्यक्ष देखा गया है। सदगुरु विशाल देव पूर्ण गुरु थे, दो राय नहीं। लेकिन उन्हीं के पास रह करके सब कहां ग्रहण किए, विरोध में भी लग गए, ऐसे भी हुए। और कितनी मात्रा में कौन ग्रहण किया ये तो जानने वाले जानते हैं। ग्रहण करने वाले भी हुए, ग्रहण किए। तो महापुरुषों को सब कहां समझ पाते हैं, और समझते भी तो कितनी मात्रा में कौन समझता है, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम हमें बैठा लो, तुम्हारे घर बैठे रहें तो ये पक्का नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। काम तो तुम्हें ये करना है कि सबकी आशा छोड़ो और मेरे समान निष्काम बनो। काम इतने करना है, फिर हमारे निकट रहो, दूर रहो, जब जैसा प्रारब्ध संयोग हो। काम जो करना है वो सारी आशाएं वासनाएं छोड़ना, और जैसे मैं निष्काम हूं वैसे निष्काम हो जाना। ये बहुत प्रसिद्ध साखी है और बहुत मार्गी की है, सूक्ति है। सूक्ति, सुउक्ति, सुंदर उक्ति, सुंदर कथन। सुंदर कथन सब हैं, लेकिन बीच बीच में हर शास्त्र में सूक्तियां होती हैं। सकलो दुर्मत दूर कर, कहीं कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। कहीं कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए। उबरे है कि बाँचे हैं, उबरे चाहे न मोह समाए। और ऐसी सूक्तियां हैं, गीता में अपनी सूक्तियां हैं, उपनिषदों में, वेदों में, रामायण में, मानस में, बाइबल में, कुरान में। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए, ये कुरान की सूक्ति है। यानी जिस संप्रदाय में हो अपने ढंग से चलो। तो जिसने सबको पाया और अपने को खो दिया तो क्या पाया, ये बाइबल की सूक्ति है। सबके वचन में सूक्तियां होती हैं, सुउक्तियां, सुंदर कथन, अच्छा कथन। ये सूक्ति है साहिब की, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। मुझे ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। साधु भया तो क्या भया, बोले ना है विचार, हते पराई आत्मा जीव बात तरवार। कोई साधु था, बड़े अहंकार पूर्वक बोलता था। किसी ने शिकायत किया साहब से, ये साहब वो बहुत अहंकार से बोलता, हर बात में अहंकार, कट कहता है। साहब ने कहा साधु भया तो क्या भया, बोले ना है विचार। जब विचार करके बोलता नहीं तो क्या साधु हुआ। हते पराई आत्मा जीव बात तरवार। कानिक तरीका कितना लासानी, लासानी नाम अद्विती। जीव में तरवार बांध करके पराई आत्मा का हतन करता है। जीव बांधी तरवार, जेब में कोई तरवार बांध सकता है? कटु कहना ही तरवार बांधना है। कटुक वचन मत बोल तो को पीऊ मिलेंगे। हम अपने को साधें, हमसे कटु वचन न निकले, मीठे वचन निकले। हमारे अहंकार को कोई पसंद नहीं कर सकता। हमारा अहंकार हमको प्रिय है, लेकिन दूसरे को प्रिय नहीं है। अपना अपना अहंकार सबको प्रिय लगता है, लेकिन अहंकारी आदमी भी दूसरे अहंकारी के अहंकार को पसंद नहीं करता। वो साधु कैसा साधु है जिसकी बानी बोली में भी सुधार नहीं हुआ है, मीठा नहीं बोलता है, मर्यादा से नहीं बोलता है, कायदे से नहीं बोलता है। सदैव अत्यंत विनम्र होकर के और मीठे वचन बोलो, मर्यादा से बोलो। बड़ों के लिए तुम कहते हो कि छोटों के लिए कहते हो कि समता वालों के लिए कहते हो? वैसे बड़ा छोटा कोई नहीं, सब बड़े हैं।
मर्यादा में कुछ है। अपने हृदय से न मानना चाहिए हमसे छोटा है तो नीच है। छोटा का मतलब क्या है? थोड़ी उम्र में कम है, पीछे आया है साधु मार्ग में, या घर गृहस्थी में है तो कम ज्यादा उम्र है, कोई पढ़ा है कोई कम पढ़ा है, तो मर्यादा के अनुसार अपना बच्चा है, शिष्य है, तो इसका मतलब वो तुच्छ नहीं। हमसे पीछे साधु में आया तो तुच्छ नहीं। कितने पीछे आते हैं वो आगे हो जाते हैं, आगे वाले अहंकार में रह जाते हैं, हम आगे के हैं। तो ये आगे पीछे कुछ नहीं, मर्यादा ठीक है मान लो, लेकिन ये ना सोचो हम आगे के हैं इसलिए हम बड़े हैं। किसी बात को लेकर के कटु कहना ठीक नहीं। साधु भया तो क्या भया, ये भी सूक्ति है। बोले ना है विचार, हते पराई आत्मा जीव बात तरवार। हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गांव जहां नहीं तहां उठावन कोट। कैसा कैसा साहब कहते हैं, कैसा उनका हृदय था, कैसे शब्द निकलते थे तीर के समान। हंसा के घट भीतर में सरोवर खोट बसता, खोट सरोवर बसता है। जो वहां सरोवर बसता है वो खोटा है। हंसा चेतन आत्मा मनुष्य, मनुष्य के घट के भीतर मन में खोटा सरोवर बसता है, गंदा सरोवर, कीचड़ भरा। ये बहुत दुर्भाग्य है। हंस ताल तलैयों में नहीं रहता है, मान सरोवर जैसे झील में रहता है, स्वच्छ झील। और हंस हो और कीचड़ भरे ताल तलैयों में लौटता हो, महामूर्ख है। मनुष्य का जो अंतर स्वरूप है, उसका आत्म अस्तित्व है, वो हंस है, विवेकी है। लेकिन उसके मन में खोटा सरोवर बसता है। सरोवर तालाब, मान्यताओं का तालाब, खोटा काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, अनेक प्रकार के मनोविकार उसके अंदर में बस रहा है। चले गांव जहां नहीं तहां उठावन कोट, जहां गांव नहीं वहां कोट उठाने चले। बियावा जंगल, जहां एक झुग्गी झोपड़ी नहीं वहां किला बनाने चले। असंभव कल्पना, ये हमारे मन का तो खोट है। जो हम 70 वर्ष के हों और कल्पना करें 20 वर्ष के, झोपड़ी में हो महल की कल्पना करें। जो न हो वैसी कल्पना करें, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी। इस वाक्य में यही व्यंजना है कि जो असंभव है उसकी कल्पना करना। जहां गांव भी नहीं वहां किला उठाने चले, यानी जहां गांव न बन सके, छोटी झोपड़ी भी न खड़ी की जा सके, वहां किला कैसे बनेगा? किला बनने के लिए तो और विशाल मैदान चाहिए। जहां झुग्गी झोपड़ी भी न बनाई जा सके, ऐसी जगह हो, वहां किला कैसे बनेगा? तो तुम्हारा मन खोटा है और तुम निरर्थक कल्पनाओं में उलझते हो। अंदर में विषय वासनाओं की अटखेलियां उठती हैं और तुम साधक कहलाते हो। तुम्हारे अंदर में स्वच्छ झील होना चाहिए, कीचड़ से भरा ताल नहीं, गड्ढा नहीं। हंस सदैव स्वच्छ झील में रहता है, कीचड़ भरे ताल में नहीं। विवेकवान स्वच्छ मन के युक्त होते हैं, गंदे मन वाले वे नहीं होते। देखे अपने आप को, कितना समय मैं गंदा होता हूं। दूसरे का कहना तो बड़ा सरल है, वो खराब है। तुम अपने झांको, तुम कितने अच्छे हो। कब कब खराबी मन में आ जाती है।
तो ऐसा जहां गंदा मन होता है वही अदशा होती है कि जहां झुग्गी झोपड़ी न बन सके वहां किला रोपने का भ्रम, असंभव कल्पनाओं में डूबे रहना। आदमी जीवन भर आभास और भ्रम में रहता है। आभास एक प्रतीत, मिथ्या रूप खड़ा करता रहता है। वहां जाऊंगा तो ये होगा, तो वो होगा, तो वो होगा, बेकार की बात। अनुकूलता का भी आभास, प्रतिकूलता का भी आभास। वहां जाऊंगा तो मैं इतना बड़ा माना जाऊंगा, मेरे समान कौन होगा, ये भी झूठ। और वहां जाऊंगा तो मुझे लोग गाली देंगे, ये भी झूठ। कई लगता है कि फलाने ऐसे हैं, वहां रहते हैं हमारे विरोधी, वहां जाऊंगा तो मेरा विरोध करेंगे। और बेचारे विरोधी वे भी आते हैं, बैठ जाते, कुछ नहीं कहते, या नहीं आते हैं। सुख पाने का आभास, दुख पाने का आभास, ये दोनों आभास है। और भ्रम, भ्रांति, रज्जु में सर्प की भ्रांति, चांदी की भ्रांति सीपी में, बालू में पानी की भ्रांति, ये वेदांत उदाहरण देकर के कहा करता है। तो उनका तो अर्थ यह है कि ब्रह्म में जगत की भ्रांति, ब्रह्म ही जगत तो है नहीं, लेकिन ब्रह्म में जगत की भ्रांति होती है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, सादृश्यता में भ्रांति होती है। रस्सी और सर्प में सादृश्यता है रूप में, चांदी और सीपी में सादृश्यता है, पानी के उजालेपन और बालू के उजालेपन में सादृश्यता है, इसलिए भ्रांति होती है। निर्गुण निराकार ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में जगत की भ्रांति असंभव है, क्योंकि जगत जड़, सगुण, विकारी। ब्रह्म में जगत की भ्रांति कैसे होगी? और भ्रांति करने वाला होता है जिसको भ्रांति हो। भ्रांति द्वैत में होती है, अद्वैत में भ्रांति नहीं होती। अकेले में कोई प्रवक्ता नहीं होता है, जब दूसरा होता है तब बोला जाता है। तो किसको भ्रांति हुई? इसीलिए शिष्य ने पूछा, महाराज भ्रम किसको हुआ? तो गुरु ने कहा, ब्रह्म ही को भ्रम हो। अब ब्रह्म के अलावा तो कोई था नहीं। तो कहीं जीव को भ्रम हुआ तो जीव था ही नहीं, ब्रह्म में था। अगर कहीं ब्रह्म को भ्रम हुआ तो किसको देख करके भ्रम किया फिर? तो कहा ब्रह्म ही को भ्रम है, भ्रम ही ब्रह्म हो गया। वेदांत में समाधान तो हो नहीं पाता है। यहां भ्रम का अर्थ है विषयों में सुख का भ्रम, और जो हमें संयोग मिलता है इसमें आनंद और सुख का भ्रम। इतना दिन बीत गया, प्राणी पदार्थों के संयोग में क्या मिला है? परेशानी के सिवा क्या मिला है? ये संतों की नगरी में जब से आया तब से आंखें खुली और दृष्टि बदली। भागे जा रहे थे विपरीत दिशा में, उन्होंने हाथ पकड़ करके सही दिशा में किया। ये कल्याणकारी है। और संसार में जो कुछ मिलता है क्या वहां होता है? भटकाने की सिवा जीव भटक जाए, इसके अलावा संसार में क्या है? हर जगह भटक भटक भटक। जो चेते हुए हैं, जागे हुए हैं, ये संत धन्य हैं, जो हमारे आंख का माड़ा हटाते हैं और हाथ पकड़ करके रास्ता दिखाते हैं कि इधर रास्ता है। गांधार देश का एक व्यक्ति पट्टी बांध करके छोड़ दिया गया था, सब छीन लिया गया था, रोता था, विलखता था। किसी ने उसकी पट्टी खोल दी, बताया इस तरफ से जाओ, गांधार इधर है। ये उपनिषद में बात आई। निश्चित है उपनिषद का लेखक या तो गांधार देश जाता आता रहा होगा या वहीं का रहा होगा। तैसे सदगुरु पट्टी खोल करके और बता देते हैं अपने देश का रास्ता, स्वरूप स्थित अपना देश। तो ये संतों की नगरी है जहां हमें दिव्य दृष्टि मिलती है और हर जगह भटकना है।